केसेस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो लेकिन बच्चों के मन में एक डाउट रहती है कि सर जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है बिना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। तो सबसे पहली बात आपने दिमाग में एक ही याद रखनी है कि कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करनी है और कैसे। ये आगे हमारे पास एक एसेट्स और एक आती है हमारे पास लायबिलिटीज। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। एसेट्स इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी तब हमने क्या लिखना है, इसको डेबिट में। दैट मींस ये प्लस होगी तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज करेगी तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। इसके ऑपोजिट कौन लिखेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसके लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज करेगी तो हमने क्या लिखना है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग एसेट्स इंक्रीज। ये आगे सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री। कौन से केस में, अगर इंक्रीज करती है। अगर यही एसेट्स हमारी डिक्रीज करती है तो हमने क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आएगा, उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आएगा। इसी तरह ये कौन सा केस हो गया, डिक्रीज वाला। और ये कौन सा केस था, इंक्रीज वाला। इंक्रीज मींस एप्रिशिएट, जब हमारी एसेट्स एप्रिशिएट होती है। अब हमने बात की लायबिलिटीज की। तो सबसे पहले अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। इंक्रीज मींस प्लस, डिक्रीज मींस माइनस। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज करती है तो ये कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। अगर डिक्रीज करेगी तो ये कौन सी साइड जाएगी, डेबिट साइड। जैसे यहां पे पर्टिकुलर लायबिलिटीज इंक्रीज करती है तो हमने कहां लिखना है इसको, क्रेडिट साइड बोला मैंने, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। उस पर्टिकुलर लायबिलिटीज का नाम लिखना है आपने। अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज करती है तो हमने क्या लिखना है, डिक्रीज वाले कॉलम में लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके और क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये था सबसे पहले फॉर्मेट किसका, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब लॉस होगा तो पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन केस प्रॉफिट होगा और इन केस लॉस। तो जब प्रॉफिट होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मींस जैसे ए, बी और सी जो भी पार्टनर होंगे, एक्स, वाई, जेड। इन केस लॉस होगा तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे भी सेम लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने याद रखना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए, बी और सी, एक्स, वाई और जेड, जिसका नाम दिया होगा इंडिविजुअल उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने अकॉर्डिंग टू देयर शेयरिंग
रेशो, जैसे रेशो दी होगी। कभी कभी क्या होता है, जो कैपिटल है वो फिक्स्ड होती है। जब कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट दिया होगा तब आपने कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिख देना है, वहां पे करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड दी है तो ये कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये याद रखना, ये इसका अल्टरनेट है कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स दिया है तो हमने कहां पे ट्रांसफर करना है, पार्टनर करंट अकाउंट। अब इसके एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहां पर बोला गया द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000, कहता है जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज करेगी, 50,000। तो हमने यहां पे क्या लिखना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पे 50,000 और यहां पे 50,000, ये वाली ट्रांजैक्शन होगी इसकी। अगर कहता है सेकंड केस में द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज्ड बाय रुपीज 30,000, यहां पे इंक्रीज कह रहा और यहां पे क्या कह रहा, वो डिक्रीज। तब हमने क्या लिखना था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया यहां पे 30,000। ये किसका किया हमने, एसेट्स को एक इंक्रीज का केस और दूसरा कौन सा ले लिया हमने, डिक्रीज का केस। अब इस केस में क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 50,000। क्या बोला उसने कि कहां तक इंक्रीज कर गया, 50,000। लेकिन जब बुक वैल्यू बोला, बुक वैल्यू कितनी थी 20,000, दैट मींस कि इंक्रीज कितना कर गया यहां पे 30,000। तो आपने क्या लिखना है यहां पे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 30,000। यहां पे 30,000 कैसे आया, 50,000 माइनस बुक वैल्यू 20,000 दैट इज इक्वल टू 30,000। ये इसका आ गया थर्ड केस। अब इसके बाद एक केस और ले रहे हैं हम, फोर्थ केस में आ गया द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, बुक वैल्यू 50,000। तो यहां पे वैल्यू कितनी इंक्रीज कर गया, 120% पे कह रहा हो, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, 50,000 इंटू 120 अपॉन 100, तो ये आ गया हमारे पास 60,000। बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, तो हमने क्या लिखा 60,000 माइनस 50,000 दैट इज इक्वल टू 10,000। हमारे पास वैल्यू कितनी इंक्रीज कर गई 10,000। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जितनी बुक वैल्यू थी इसका 120% निकाला, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई 60,000। 60,000 माइनस ओल्ड वैल्यू, तो डिफरेंस कितना आ गया 10,000, यहाँ पे आ गया इसका 10,000। तो ये था हमारी, जब हमारी एसेट्स इंक्रीज कर रही है उसके केसेस बता दिए डिफरेंट कैटेगरी में। अब हम करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। अब एक क्रेडिटर और रुपीज 1,000 विल नॉट बी क्लेम, कहता है क्रेडिटर थे 1,000, अब क्लेम नहीं करेंगे, हेंस इट इज रिटर्न बैक। क्या बोला उसने कि अब ये क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ये रिटर्न बैक हो गया। तो हमने क्या लिखा यहां पे, सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 और 1,000। ये कौन सा केस आ गया, एक क्रेडिटर और रुपीज 1,000 विल नॉट बी क्लेम, क्रेडिटर ने क्लेम नहीं किया तो हमें बेनिफिट हो गया। जब बेनिफिट होगा तो हम कहां लिखेंगे, सन्डी क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एक और, अनरिकॉर्डेड liabilities toward suppliers
फॉर रुपीज 1500। यहां पे क्या लिखेंगे साथ में, आर टू बी अकाउंटेड, कि अब हमने देनी है कि जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज थी वो अब हमने देनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 1500। तो ये क्या थी, लायबिलिटीज के केस। अब अंडर और अबव के बारे में बात करेंगे। अब यहां पे केस दिया गया है स्टॉक के बारे में। ये कहता है अंडर वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाली ट्रांजैक्शंस जरूर आती है, जनरल एंट्री पास जरूर करने के लिए। कहता है स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 10%। कहता है जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कम बताई गई, कितने कम बताई गई थी, 10%, जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 18,000। तो दैट मींस कि हमें फायदा होगा। हमने क्या लिखना है यहाँ पे, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 18,000 इनटू 100 अपॉन 90, क्योंकि 10% कम बताई थी तो यहाँ पे 10% कम कर दिया हमने, तो 0 कम, तो यहाँ पे कितना आ गया इसका 9 1 जा 9 2 जा, तो यहाँ पे आ गया इसका केस 20,000, मींस 20,000 माइनस 18,000 दैट इज इक्वल टू 2,000। ये इसकी कैलकुलेशन की हमने, 18,000 इंटू 100 बाई 90 20,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी दी थी 18,000, हमारे पास कितनी बढ़ गई उसकी कीमत 2,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे जनरल एंट्रीज की, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना लिख देंगे यहां पे 2,000। अब इसी तरह यहां पे केस 8 पे जाएंगे, यहां पे कहता है वो स्टॉक इज अंडर वैल्यू की जगह क्या कह रहा है, ओवर वैल्यू बाय 10%, और यहां पे वो कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹22,000। यहां पे बुक वैल्यू कितनी दे दी इसने 22,000। अब हम क्या करेंगे, 22,000 इंटू 110। जब यहां पे 10% ओवर वैल्यू हो तो हमने नीचे लगाना, जब अंडर वैल्यू तो हमने माइनस कर देना। मींस यहां पे हमने क्या करना था, 100 माइनस 10 करके किया, दैट इज इक्वल टू 90, और यहां पे क्या केस किया 100 प्लस 10, तो 0 0 11 2 2000 को 10 के साथ किया तो यहां पे आ गया 20,000, दैट मींस 22,000 माइनस 20,000 दैट इज इक्वल टू 2,000। यहां पे भी 2,000 आ गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया यहां पे 2,000। ये कौन सा केस आ गया, ओवर वैल्यू, और ये कौन सा केस आ गया, अंडर वैल्यू। जब अंडर वैल्यू आएगा तो माइनस करना है, जब ओवर वैल्यूएशन आएगा तो हमने नीचे प्लस करना है। अब इसके बाद ये कहता है द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹50,000, बुक वैल्यू 40,000, दैट मींस यहां पे फिर केस एक ले लिया मैंने, 50,000 और यहां पे 40,000, बुक वैल्यू 40,000 थी लेकिन मार्केट में कितनी है 50,000, इंक्रीज कर रहा है, तो हमने यहां पे क्या लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा यहां पे 10,000। इसी तरह अगर एक केस और लेते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹50,000 और बुक वैल्यू ₹60,000। अब यहां पे बुक वैल्यू कितनी बताई 60,000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी थी 50,000, तब हमने लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 10,000 यहां पे और 10,000 यहां पे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और पढ़ेंगे हम। यहां पे बोला गया एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय एक्स ₹10,000, एक्सपेंसेस का खर्चा किसने पे किया, एक्स ने, तो यहां पे क्या आ जाएगा
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने कैपिटल एक्सपेंसिव पे किया, तो यहां पे क्या लिखा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एसेट और रुपीज 10,000। कहता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, तो हमने क्या लिखना है यहां पे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे 10,000 और यहां पे 10,000। हमारी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, वो एग्जिट कर गई, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। तो यहां पे इसको हमने क्या लिखना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां पे एक और नया टॉपिक, मशीनरी इज टेकन बाय एक्स। कहता मशीनरी किसने ली, हमने, एक्स ने, फॉर रुपीज 1 लाख, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 70,000, मींस जो 70,000 की मशीन थी एक्स ने कितने की ले ली, 1 लाख। दैट मींस कि कंपनी को क्या हो गया, बेनिफिट कितना हो गया, 30,000। तब हमने क्या लिखना यहां पे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख, इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000। ये 30,000 कैसे आया, 1 लाख माइनस 70,000 और यहां पे अमाउंट कितना आ गया, 30,000। ये केस नंबर 1 बन गया, क्योंकि एक्स ने मशीन ली थी। अब कितने की ली थी मशीन, 1 लाख। तब हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा यहां पे 1 लाख और यहां पे आ जाएगा 1 लाख, और इसका बी केस बन जाएगा। जो मशीन एक्स ने ली तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जो प्रॉफिट होगा वो हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। इन केस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन रुपीज 10,000 distributed between A and B in profit and loss sharing ratio 3:2। तब हमने क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना था, 30,000। 10,000 का 3/5 किया तो यहां पे आ गया 6,000, और 10,000 का 2/5 किया तो यहां पे आ गया 4,000। इसी तरह लॉस ऑन रीवैल्यूएशन रुपीज 6,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली। तब हमने क्या लिखना है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 और यहां पे कितना आ जाएगा 6,000, क्योंकि 6,000 का हाफ हाफ करके बांटना है इक्वली, तो 3,000 इसको आएगा और 3,000 इसको। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी बात की, जिसमें मैंने आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के बारे में भी बात की और कुछ इंपॉर्टेंट केस सॉल्व किए।